मित्रों नमस्कार। हम अपने चैनल डिवीज़न एकेडमी पर पुनः हिंदी व्याकरण की कक्षा लेकर के हाजिर हैं। बीच में कुछ दिनों तक हम नहीं पढ़ा पाए, कुछ व्यस्तता थी। तो आज हम हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि, बोली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करें हिंदी की। तो हिंदी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसे भारतीय संघ के कामकाज की भाषा बनाया गया और हिंदी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक समझी जाती है, बोली जाती है। यद्यपि हिंदी को विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा 2001 में प्रकाशित की गई है कि प्रयोक्ताओं की दृष्टि से विश्व में चीनी भाषा के बाद दूसरा स्थान हिंदी भाषा का है। भारत के अधिकांश लोग इसी के माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और दिल्ली, अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है। ताकि हमारा देश अनेक भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ संसार के 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आग्नेय की अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत को बहुभाषी देश भी कहते हैं। भारत को बहुभाषी देश क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी का महत्व। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज पूरे भारत की संपर्क भाषा बन गई, समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अंतर क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। उसके बाद बात आती है लिपि की। तो लिपि का अर्थ होता है चिन्ह, यानी भाषा लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। यानी अब आपसे कोई प्रश्न करे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। तो लिपि के बाद बात आती है बोली की। तो भाषा विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ आदि हिंदी भाषा प्रांत हैं और विभिन्न प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कोस कोश पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। तो भाषा बोली जो होती है वह कुछ दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाती है। जैसे हरियाणा की बोलियां हरियाणवी है और बांगड़ू है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों को ले लीजिए, जैसे गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, तो यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। तो प्रायः बोलियों का लिखित रूप नहीं होता, बोलियों में साहित्य की रचना भी नहीं होती। कुछ बोलियों में लोक साहित्य की रचना अवश्य हुई है। साहित्य भाषा में ही रचा जाता है। बोली विकसित होने पर उपभाषा का रूप ले लेती है। हिंदी की अन्य कुछ प्रमुख बोलियां हैं, जैसे पश्चिम में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजस्थानी, पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली,
उत्तर में गढ़वाली, कुमाऊनी, पहाड़ी बोलियाँ, दक्षिण में दक्षिणी हिंदी। उसके बाद बात आती है भाषा और साहित्य की। तो भाषा, प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। भाषा कोई भी हो, सब में ज्ञान का अथाह भंडार है और यह पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। यह ज्ञान ही साहित्य है और साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है। विज्ञान, नृत्य, मूर्ति कला, चिकित्सा, कविता, लघु कथा, कहानी, उपन्यास आदि साहित्य के ही अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है भाषा और व्याकरण की। तो भाषा एक व्यवस्था है और जहाँ व्यवस्था होती है उसके कुछ नियम होते हैं और प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। नियमों की पूरी व्यवस्था को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या करता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। नियमों को, भाषा के शुद्ध रूप को बोलना और लिखना सिखाता है। यानी इसके नियमों से भाषा के शुद्ध रूप को बोला और लिखा जाता है। जैसे लड़की गीत गा रहा है, एक उदाहरण देखिए, लड़की गीत गा रहा है तो हमें यह व्याकरण के नियम से पता चल रहा है कि यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि लड़की यानी लिंग जो है इसका स्त्रीलिंग है, तो लड़की गीत गा रही है, इसका शुद्ध रूप होगा लड़की गीत गा रही है। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने और उसका शुद्ध प्रयोग सिखाने वाला शास्त्र है। यानी हम कह सकते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने और उसका शुद्ध प्रयोग सिखाने वाला शास्त्र है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यानी शुद्ध उस भाषा का ज्ञान होता है। बात आती है व्याकरण के भाग की। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। शब्द विचार को 2 भागों में बांटा गया, शब्द स्तर पर और पद स्तर पर। वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण, इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उच्चारण और लिखने की विधि पर विचार किया जाता है, वह वर्ण विचार होता है। यानी जहाँ वर्ण के रूपों को हम लिखना सीखते हैं, उच्चारण करना सीखते हैं, वो वर्ण विचार है। शब्द विचार, शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट और परिवर्तन आदि विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्यों की रचना, भेद, विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है, यह वाक्य विचार होता है। तो इस प्रकार इसमें आपके कुछ प्रश्न भी बन जाएंगे कि भाषा का क्या महत्व है, बोली भाषा से किस रूप में भिन्न है, भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। तो आपको अभ्यास, कुछ इसके प्रश्न अभ्यास कल